बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि हमारे पास प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 17.3 का सोल्यूशन किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 17.4 का सोल्यूशन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके सर्च कीजिए, आपको 17.1, 17.2 और 17.3 के सोल्यूशन मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल देन ड्रा वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी इफ। यानी हमारे पास वेन डायग्राम के जरिए हमने ये शो कराना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी, जबकि हमारे पास कंडीशन जो दी हुई है नंबर 1, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट होता है। वन पार्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब इसको हमें वेन डायग्राम में शो कराने से पहले मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से दो सेट ले लिए ए एंड बी। ए ले लिया हमने 1, 2 और बी ले लिया 3, 4। अब हमने 4 परफॉर्म करने ऑपरेशन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी, वो पे परफॉर्म कर लिए। ए यूनियन बी कराया तो 1, 2, 3, 4, ए इंटरसेक्शन बी कराया तो कोई मैच नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट। ए डेल्टा बी कराया तो माइनस कराया इनको, तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद हमारे पास डेल्टा के अंदर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखे जाते हैं, तो वो लिख दिए 1, 2, 3, 4। फिर हमारे पास फोर्थ कंडीशन, ए माइनस बी, कोई एलिमेंट नहीं कटा, लेकिन ए माइनस बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट लिखा जाता है, वो लिख दिया। अब इनको हम वेन डायग्राम के जरिए शो करा लेते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं वेन डायग्राम के जरिए। तो हमारे पास है ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। सही है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले उसके अंदर लिखते हैं क्या, कि हमारा सेट जो है वो है यूनिवर्सल। सही है, अब यूनिवर्सल सबसे पहले लिख दिया, बाकी ए और बी क्या होते हैं उसके सबसेट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए और ये बी। इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का। और दोनों हमने अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है, कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं यूनियन बी का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है 1, 2, 3, 4, जो कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को कर देंगे कलर, यानी पूरे को हम यहाँ से फिल कर देंगे 1, 2, ये 3, 4। यानी वेन डायग्राम में एक्चुअली हम करते क्या है, जो भी हमारा आंसर आता है डायग्राम पे उसको क्या कर देते हैं, कलर से शो करा देते हैं कि ये हमारा आंसर है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सेम कंडीशन, वेन डायग्राम बनाई, वेन डायग्राम बनाई, यूनिवर्सल सेट ले लिया। सही, यूनिवर्सल सेट लेने के बाद आपने यहां पर बनाया एक बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स बनाया, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का। अब देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन कराया जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो हम बॉक्सेस को इस तरह खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे आंसर के अंदर कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको कलर से शो नहीं कराएंगे। थर्ड कंडीशन जो कि हमारे पास है ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी। सेम कंडीशन, बॉक्स बनाया, यूनिवर्सल सेट लिखा, ये बनाया ए, ये बना लिया आपने बी। अब ए डेल्टा बी का आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, जो कि ए और बी दोनों के एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे 1, 2, ये 3, 4। यानी वही सेम कंडीशन कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसको कलर से फिल कर देंगे। फोर्थ कंडीशन जो कि हमारे पास है ए माइनस बी, हमने लिख दिया ए माइनस बी। वही हमारे पास बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद इसको दे दिया यूनिवर्सल, एक छोटा सा सर्किल बनाए, एक को नाम दे दिया ए का, एक को नाम दे दिया बी का। अब आंसर में अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है 1, 2, जो कि सेट ए है हमारे पास, तो हमने यहां पे कलर कर दिया ए को, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो मैंने वही दो सेट लिए, एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी ले लिया 3, 4। अब मैंने सेट इस तरह लिया जो ओवरलैप कर रहा हो, ओवरलैप का मतलब है जिसका एलिमेंट हमारे पास कोई ना कोई मैच कर रहा हो। यहाँ देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। अब इंटरसेक्शन कराएंगे तो 3 हमारे पास आंसर आएगा, तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है।
सही है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ए यूनियन बी वो निकाल लिया, 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए डेल्टा बी निकाल लिया और ए माइनस बी निकाल लिया। डेल्टा में हमें पता है कटने के बाद जो दोनों में बचेंगे वो आएगा, और नॉर्मल माइनस का हमारे पास कटने के बाद जो फर्स्ट वाले में बचेगा वो आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट कराना है। तो सबसे पहले हमने लिया ए यूनियन बी। अब क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है तो हमारे पास सर्किल जो होंगे ना ओवरलैप करेंगे, दोनों हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे। हमने रिप्रेजेंट कराना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 दोनों में हमारे पास ओवरलैप कर रहा है तो वो हमारे पास बिटवीन में आएगा, और 3 4 बाकी रिमेनिंग बचेगा बी का 4, वो सेकंड हमारे पास आंसर। अब देखिए आंसर आया हमारे पास ए यूनियन बी का 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या होता है वेन डायग्राम में हमने समझ चुके हैं कि जो हमारा आंसर आता है उसको पूरे को हम कलर कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 आ रहा है तो 1 2 3 4 को हम क्या करेंगे, पूरे को इसको कलर से फिल कर देंगे। तो ये वेन डायग्राम में हम यही करते हैं कि कलर से इसको फिल कर देते हैं। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी, सेम कंडीशन वही बनाया, ओवरलैपिंग सारे इसी तरह ही बनेंगे, लेकिन आंसर इंटरसेक्शन बी का देख लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। तो यहां पर हमारे पास 3 इन बिटवीन में, तो 3 को कलर कर देंगे। थर्ड कंडीशन ए डेल्टा बी का आंसर आया है 1 2 4। तो हमारे पास देखिए 1 2 ये वाला पोर्शन है, सही है, और रिमेनिंग 4 यहां पर है। तो ये हमारा 1 2 और 4 को कलर कर दिया। तो वेन डायग्राम में सिर्फ जो आंसर आता है उसको कलर किया जाता है। लास्ट वाला आंसर है हमारे पास a माइनस बी का 1 2। तो 1 2 हमारे पास शुरू में सिर्फ 1 2 को कलर कर देंगे। तो इस तरह हम वेन डायग्राम पे अपने कंडीशन को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन है a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी हमने a को सबसेट लेना है b के। सेम कंडीशन मैंने दो सेट ले लिए, a 1 2 b 1 2 3। अब a को मैंने b का सबसेट रखा है, इससे कम ही रखा है, तो हमारे पास 1 2 हो गया। सेम कंडीशन चारों क्वेश्चन परफॉर्म कर लिए, a यूनियन b 1 2 3 आंसर आ गया। इंटरसेक्शन भी दोनों में 2 मैच कर रहा है वो आ गया। a डेल्टा b 1 2 कट हो गया, रिमेनिंग दोनों में से जो भी बचा वो लिख दिया। a माइनस बी कट हो गया, रिमेनिंग फर्स्ट वाले में से कुछ भी नहीं बचा, तो एम्प्टी सेट आ गया। ये तो पहले भी हम समझ चुके हैं। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है, तो हमने सबसे पहले बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें यूनिवर्सल लिख दिया। अब हमने बनाया सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, बड़ा सर्किल जिसका लिखा हमने नाम b, और अंदर बनाया छोटा सर्किल जिसको नाम दिया a का। a को अंदर बनाने की वजह यह है क्योंकि a क्या है इसका सबसेट, यानी a के एलिमेंट से मैच कर रहा है लेकिन कम है, इस वजह से a को हमने अंदर बनाया। अब हमारा आंसर आ गया 1 2 3, a यूनियन b का आंसर आया 1 2 3। और हमने पढ़ा था कि जब आंसर जो भी आता है उसको हम कलर कर देते हैं, तो हमारे पास ये पूरा 1 2 3 आ जाएगा जिसको हम कलर कर देंगे अपना। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा वेन डायग्राम के जरिए, सही है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन कर लेते हैं, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब देखा इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या है 1 2, और 1 2 हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, तो हम कलर कर देंगे ए वाले पोर्शन में, सही है। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी के अंदर देखिए हमारे पास आंसर आया है 3। 3 हमारे पास कौन से वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कलर होगा इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये हमारे पास बी है और ये अंदर वाला हमारे पास ए है, ये हमारे पास इस तरह कलर हो जाएगा बी वाले पोर्शन के अंदर। फोर्थ कंडीशन के अंदर हमने कराया ए माइनस बी, आंसर आया एम्प्टी सेट। कोई भी आंसर हमारे पास कुछ भी नहीं आया है तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास ये तीनों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। बस इसके अंदर करना क्या होता है वेन डायग्राम में, जो आंसर आएगा उसको हमने सिर्फ उस पोर्शन को कलर करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कराना है वेन डायग्राम के जरिए, जबकि दो सेट्स मिले हैं ए एंड बी। तो हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया ए यूनियन बी, यूनियन में तरतीब के साथ लिखते हैं, इसी तरह राइट हैंड साइड पे किया बी यूनियन ए, उसका आंसर लिख दिया। अब ए यूनियन बी को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट कराना है वेन डायग्राम के जरिए। ए लिखा, बी लिखा, और जो इनके हमारे पास ओवरलैपिंग एलिमेंट है ए ई, जो दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं वो बिटवीन में आएंगे। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बच गए ए के बी सी डी, वो यहाँ आ गया। इसी तरह बी के बच गए आई ओ यू, वो यहाँ आ गया।
अब आंसर में हमारे पास तमाम एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट पूरे को हमारे पास कलर कर देंगे जो हमारा आंसर होता है। तो ये हमारे पास पूरा कलर कर दिया जाएगा, क्योंकि कलर इसलिए करना है कि तमाम एलिमेंट इसके आंसर में आ रहे हैं। सेम हमारे पास ये काम होगा राइट हैंड साइड में, आंसर निकाला, आंसर में हमारे पास देखें ये हमारे पास दोनों में सेम है, ए ई, आंसर पूरा आ रहा है, तो सेम काम करेंगे, पूरे पर हम कलर कर देंगे। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो भी कर लेते हैं कि हमने इंटरसेक्शन भी करना है। तो हमने लिखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट करने हमारे पास दोनों में सेम आ गए ए ई। इस तरह राइट हैंड साइड में भी ये बी इंटरसेक्शन ए दोनों में सेम आ रहा है ए ई। अब रिप्रेजेंट किस तरह कराना है, पहले ए को लिखना है, बी को लिखना है, और दोनों में हमारे पास जो दोनों में मैच हो रहे हैं वो इन बिटवीन आएगा ए ई। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए ई। तो हम क्या कर देंगे, ए ई वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आ रहा है, ए ई, तो यहाँ पर भी इसको कलर कर दिया जाएगा। यानी जो आंसर आता रहेगा वेन डायग्राम में उसको हम कलर कर देते हैं। नंबर 3 को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए हमारे इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है और यूनिवर्सल इसके इक्वल है। अब डी मॉर्गन लॉ पहले भी कर चुके हैं। डी मॉर्गन लॉ में होता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। लेकिन यहाँ में डी मॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम से करना है, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, ए को रखा, यूनियन कराना है बी के साथ। तो हमने ए बी जो दोनों में सेम एलिमेंट थे 5 और 7 देखिए हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमारे बिटवीन में आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए और बी के तमाम एलिमेंट। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को कलर कर देंगे, ए और बी के पोर्शन को। ये तो हो गया ए यूनियन बी। लेकिन हमने कराना है इसका होल कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से माइनस करा दिया जाएगा, जो हमने पहले बता दिया है। अब यूनिवर्सल में से जब ए यूनियन बी माइनस होगा, ये तमाम एलिमेंट हमारे पास निकल जाएंगे ए और बी के। तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 4 10, क्योंकि ये तो हमारे पास कट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कलर कर देंगे, जो हमारे पास यूनिवर्सल वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला। तो ये अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, तो ये यूनिवर्सल हमारे पास इसमें हम क्या करा देंगे, माइनस ए। तो ये यूनिवर्सल हमारे पास ये पूरा होगा, माइनस ए कराएंगे तो ए को छोड़ के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, सिर्फ ए को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो भी पोर्शन है उसको हम क्या करा देंगे, कलर करा देंगे। तो ये करा दिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट कराना है, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पोर्शन को कलर करा देंगे। तो ये बी पूरा है, इसको छोड़ दिया, बाकी रिमेनिंग पोर्शन को कलर करा दो। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। लास्ट में क्या कराना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट क्या नाम है, दोनों में जो मैच हो रहे हैं। अब देखिए हमारे लास्ट स्टेप क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 2 6 4 8 10, और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 2 3 4 9 10। अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि दोनों को हमने इंटरसेक्ट कराना है, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। तो बाकी तो मैच नहीं कर रहे, यहाँ पर 1 3 9 और यहाँ था 6 8, ये तो मैच नहीं कर रहे, बाकी मैच कर रहे हैं 2 4 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लास्ट वाली अगर फिगर को देखें, तो लास्ट वाली फिगर हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर मैच कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। ये हमारे पास डी मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या करते हैं, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम से सोल्व करना है। तो हमारे पास वेन डायग्राम दिया हुआ है डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने क्या कराया, ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ए और बी को पहले हमने ओवरलैप कराया। ओवरलैप वाले एलिमेंट कौन कौन से, 5 और 7,
बिटवीन में लिख दिए। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारे पास बिटवीन में जो कि सेम एलिमेंट 5 और 7 है, तो ये हम सबसे पहले इसको कलर कर देंगे। फिर हमने कराना है इसको इंटरसेक्शन, और उसको हमने कराना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से माइनस करा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, उसमें से 5 और 7 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास ये आंसर बचेगा, ये कंप्लीट का कंप्लीट, तो इसको कलर कर देंगे। 5 और 7 को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट आपका आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल में से माइनस करा दें ए, यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 तक, तो 1 3 5 7 9 ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, बाकी ए बचेगा, तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 3 5 7 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट करा लें, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 7 8 छोड़ के बाकी रिमेनिंग आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 6 7 8 इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग आपका ये बी कॉम्प्लीमेंट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या कराना है, इन दोनों का यूनियन, यानी जो आपका आंसर आया है, ये दो आंसर आए 2 2 4 6 8 10 और 1 2 3 4 9 10, इनका यूनियन कराना है। यूनियन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और 9 और 10, 1 2 3 4 और 9 और 10, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 9 10, ये हमारा क्वेश्चन बच रहा है, तो ये हमारे पास कलर कर देंगे हम। तो ये हमारा अच्छा 6 8 भी आ रहा है, तो 6 8 भी हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5 7 बचा है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 5 7 बचा है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो चुका हुआ है यूजिंग वेन डायग्राम। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए बी सी हमारे पास गिवन है। एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी है। तो हमने लेफ्ट साइड में लिखा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, सबसे पहले बी यूनियन सी लिया हमने ए बी सी। अब सबसे पहले हमने क्या करा, ए और सी के जो हमारे पास सेम एलिमेंट है 4 6 7 8 वो लिख देना। फिर हमारे पास बी और सी के जैसे हमारे पास मैच कर रहे हैं वो इस तरह लिख दिए 7 और 9 बी और सी में मैच कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास 5 7 ये ए और बी में मैच कर रहे हैं, तो इस तरह हमने बनाना है ब्रैकेट्स को। अब उसके बाद हमने करना है क्या है, बी यूनियन सी, तो तमाम एलिमेंट आ जाएंगे बी से सी के, इनको हमने कलर करा देना है। फिर हमने क्या करना है, इसके आंसर को ए के साथ यूनियन कराना है, तो लास्ट में हमारे पास इन तीनों पर कलर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए का यूनियन कराया हमने बी के साथ, सही है। फिर हमने ए और बी वाले क्वेश्चन को कलर कर दिया और उसके बाद हमने यूनियन कराया सी के साथ, तो सी का हमारे पास 11 भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास पूरा कलर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिए। शुक्रिया।